Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है इट इज मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें सीखी थी कि जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है उसका कॉज क्या है, क्यों, कैसे हमें चला पता कि अर्थ में मैग्नेटिज्म होती भी है और अगर अर्थ की मैग्नेटिज्म है तो है कैसी। ठीक है, ये सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है क्या होता है और जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है वो क्या होता है, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब क्या है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ये बताना क्या चाह रहा है भाई। मैग्नेटिक एलिमेंट का मतलब हो गया ऐसी चीजें जो अर्थ की मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब कर सकती हूं, है ना। अगर वो चीजें हमें पता है तो हम अर्थ की मैग्नेटिज्म को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, किस डायरेक्शन में वो काम कर रही है। ठीक है, और बहुत सारी बातें। चलिए, तो तीन मेन फैक्टर हैं जिनके बारे में अगर आपको पता हो तो आप अर्थ की मैग्नेटिज्म को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एलिमेंट जिसका नाम है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है भाई, या फिर इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है भाई, चलिए समझते हैं। मैंने आपको कल बताया था मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। एक बार वापस से रिपीट करता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार देख लेंगे। ये अर्थ आपने बना, ठीक है भाई। अब ये जो एक्सिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस, है ना। ये जो जियोग्राफिक एक्सिस है ये क्या होती है, नॉर्थ साउथ। जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को जो मिलाती है लाइन उसको हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस या फिर जियोग्राफिक एक्सिस। क्लियर होगी बात। तो इसका नाम क्या है, रोटेशनल एक्सिस, इसी को हम बोल सकते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, और अगर हम किसी कंपास को, जैसे मान लीजिए आपका एक कंपास है और उसको आपने क्या करा, अर्थ की सरफेस पे रख दिया। कंपास का मतलब जिसमें मैग्नेटिक नीडल होगी। तो मैग्नेटिक नीडल को जब आपने अर्थ पे रखा तो मान लीजिए जो आपकी नीडल है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे रुक गई, हल्की सी तिरछी, है ना, इस तरह से। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर आप देखते हो तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। मैंने कहा था इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक मैग्नेट होती है ना, और उस मैग्नेट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है बाहर। ऐसा माना गया था, एक्चुअल में यहाँ पर कोई मैग्नेट है नहीं, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। मैंने आपको बताई थी सारी बातें क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं कुछ इस तरह से आती हैं और निकलती हैं कुछ इस तरह से आती हैं वापस। ठीक है, ये आपकी इस तरह से आई और एक और आपकी इस तरह से आई। ठीक, और भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इनके अलावा भी। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। अगर हम अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इन पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पर तो वो क्या बताती है, वो आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर, है ना। तो जो अंदर वाली मैग्नेट है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है उनके किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट मानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसी है, यहाँ पर इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में भाई, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में। क्लियर होगी। अब आप ध्यान से एक बात और समझेंगे। तो बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है, मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड है कोई, वो इस डायरेक्शन में है और आप कोई नीडल लेकर आओगे इसके पास, तो नीडल जो रुकेगी, नीडल जो इंडिकेट करती है हमेशा अपने आप को पैरेलल कर लेती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो उसका जो रेड वाला पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा और जो आपका ब्लू वाला पार्ट होगा मैग्नेटिक नीडल का वो क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो नीडल आपकी इस तरह से हो जाएगी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नीडल always
अलाइंस इटसेल्फ, कौन सी नीडल, मैग्नेटिक नीडल है ना, अलाइंस इट ऑलवेज along the direction of magnetic field, है ना, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहरी है, एक्सटर्नल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा भाई, अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी है, सिर्फ अर्थ की है ना, तो अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो तो है अर्थ की। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ की सरफेस पे जब आप मैग्नेटिक नीडल को रखते हो, अच्छा एक बात आपको और समझ लेनी है बहुत अच्छी तरह से कि मैग्नेटिक नीडल को हम पकड़ते किस तरह से, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, मुझे ये मिला है, आप इसे देख ले एक बार, ध्यान से देखेंगे सब चीजें, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक कंपास है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है बहुत बढ़िया तरह समझेंगे आप, यहाँ एक लाइन बनी होती है बीच में, ठीक है, इस तरह से, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को आप हमेशा इस तरह से रखोगे कि जमीन के पैरेलल है। मान लीजिए जमीन आपके नीचे इस तरह से, तो उसको ऐसे रखना है, ठीक है। अगर जैसे हम बात करते हैं अर्थ की, अलग से बना के दिखाता हूं मैं आपको एक बार, आपको समझनी बात, ठीक है। ये हो गया अर्थ अपने पास, क्लियर होगी बात। अब आप ध्यान से देखो, एक तो जो इसका प्लेन है, मैग्नेटिक नीडल का जो प्लेन है वो हमेशा वर्टिकल रखना है आपको। कैसा रखना है, वर्टिकल। और जो ये लाइन जो बीच में होती है, देखिए इसके अलावा इसमें एक होती है नीडल, ये तो लाइन बनी होगी और ये होगा, इसके अलावा होती है नीडल जो फ्री होती है इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए। समझ गए आप, ध्यान सुने पूरी बात को। एक सर्कल, एक लाइन जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अलावा क्या होता है, एक और अपने पास होती है नीडल इस तरह से, जो किसके अबाउट घूमती है, इस लाइन के अबाउट घूमती है। क्लियर होगी बात, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। रेड वाला पेन लेते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए इसका क्या है, आगे वाले हिस्से को हमने जो कैप वाला हिस्सा है इस पर रेड बना हुआ, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, पीछे वाले हिस्से को बोल दिया साउथ। तो इस तरह से रुकेगी, ये ऐसे घूम सकती है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ये घूम सकती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ऐसे हो जाएगी ये लाइन, इधर है तो ऐसे हो जाएगी लाइन, बिल्कुल जमीन के पैरेलल है तो ऐसे हो जाएगी लाइन, जमीन के परपेंडिकुलर है तो इस तरह से या फिर इस तरह से हो जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये जो आपकी नीडल है वो रोटेट कर सकती है किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट। किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। आपको इसको ऐसे नहीं रखना, गलत हो जाएगा। सर्कल आपको हमेशा रखना है वर्टिकल, इसको मूव करने देना है इन वर्टिकल प्लेन, कभी भी ऐसे मूव नहीं करने देना, फिर तो जमीन पे आ जाएगी डायरेक्शन, है ना। इसको वर्टिकल रखना है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूं, मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना, इसमें क्या होता है, सर्कल शुड बी इन वर्टिकल प्लेन। सर्कल जो है इसका कैसा होना चाहिए, वर्टिकल प्लेन में। आपकी मान लीजिए नीडल है इस तरह से, इसमें जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर इसके अलावा क्या होता है, इसमें एक नीडल भी होती है, इस तरह से आपके पास होती है नीडल, जिसका आगे वाला पार्ट रेड मान लीजिए और ये वाला पार्ट मान लेते हैं ब्लू। इस तरह से होती है नीडल। तो आपके पास बीच वाली लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो बीच वाली लाइन है। और ये वर्टिकल सर्कल जो होगा ना इसका, इसको ये वर्टिकल होना चाहिए हमेशा। कैसा होना चाहिए, वर्टिकल। और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और नीडल आपकी कैसे भी कर सकती है, रोटेट। ये होगी नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। तो ये सारी बातें आपको समझनी और सीखनी है कि भाई जो नीडल है उसको हम कैसे पकड़ते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे पकड़ते हैं। और आपको याद रखना है इसके अलावा कि जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वो जमीन के पैरेलल होनी चाहिए। इसके अलावा सुई तो कैसे भी घूम सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको एक बार मैं आपको बताता हूँ अर्थ पे हम इसे कैसे पकड़ेंगे। ये छोटी मोटी बातें को साइड में आप कहीं नोट कर लेंगे। चलिए आप देखते हैं, अर्थ पर आ जाते हैं और फिर वहां रख के देखते हैं कि नीडल को हमें किस तरह से रखना है। अब मान लीजिए आपको रखना है इक्वेटर पे, हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया भाई साउथ पोल। अब आपको रखना है मान लीजिए इक्वेटर पे, तो किस तरह से रखेंगे, देखिए जमीन यहाँ पर कैसी, ये तो जमीन है, इसे हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल।
और सेंटर को मिलाती हुई लाइन जाती है वो क्या होती है भाई, वर्टिकल हमेशा। ये हो गई वर्टिकल, ये होगी लाइन हॉरिजॉन्टल। अब इसको रखना है वर्टिकल प्लेन में, ऐसे तो रख नहीं सकते, तो ऐसे रखना पड़ेगा वर्टिकल प्लेन, यही तो होगा इसका भाई जमीन के पैरेलल। तो जमीन के पैरेलल लाइन होगी आपकी, जमीन के पैरेलल नहीं, जमीन के परपेंडिकुलर, सॉरी, ये आपको इस तरह से रखना है। और जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल वो जब इसके पैरेलल होनी चाहिए, इसके पैरेलल, इस तरह से रखना है, ठीक है। और सुई जो है वो घूम सकती है इसमें, ऐसे किसी भी एंगल पर घूम सकती है, ठीक है, फ्री है घूमने के लिए, इस तरह से किसी भी एंगल पर घूम सकती है। ऐसे जब इसको आप नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर रखोगे तो कैसे रखना है, मान लीजिए साउथ पोल यहाँ पर रखना है, नॉर्थ पोल पर आपको, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन क्या होगा, इस तरह से वर्टिकल प्लेन है, और ये कैसा प्लेन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये कैसा था, हॉरिजॉन्टल, और ये कैसा था, वर्टिकल। तो इसको वर्टिकल में रख दिया। इसके बाद जो लाइन है वो किससे मैच करेगी, जमीन से। देखिए सरफेस कैसी है यहाँ पर क्या आपके पास, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका वर्टिकल। तो प्लेन होना चाहिए वर्टिकल इस तरह से, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए इसकी, जो मैच करे ग्राउंड से, ग्राउंड के पैरेलल। और जो सुई है वो कैसे घूमेगी अब इसमें, इसके इस हॉरिजॉन्टल के अबाउट घूमेगी, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अबाउट घूम सकती है, ऐसे करके फ्री, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको समझनी है आगे की बात कि जो अपने पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी प्लेस पर मैग्नेटिक नीडल को, भाई किसी प्लेस पर क्या किया आपने, मैग्नेटिक नीडल को फ्री छोड़ दिया वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। वर्टिकल प्लेन, सर्कल हो गया वर्टिकल प्लेन और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसकी जो नीडल है वो किसी एंगल पर जाकर रुक जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जैसी भी हो, जैसे अगर यहाँ पर छोड़ते हैं इसको इस तरह से तो ये ऐसे रुक जाएगी नीडल, जबकि आपकी जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ पोल है, वो इस तरह से है, और ये ऐसे रुकेगी नीडल इस जगह पे। यहाँ पे देखिए नीडल कैसे रुकेगी भाई, इस तरह से रुक जाएगी नीडल इस तरह से। तो किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक नीडल जो होती है अपने पास, कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है उसकी एक्सिस और नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ की जो एक्सिस थी, यानी रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ यानी जियोग्राफिक एक्सिस, तो जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, किसकी मैग्नेटिक एक्सिस, नीडल की, जो फ्री है रोटेट करने के लिए, किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, किसके अबाउट, हॉरिजॉन्टल के अबाउट। तो उसकी एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप नोट कर लोगे, ठीक है भाई। तो भाई ये हो गया आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिख दी है, देख लें आप एक बार। इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जियोग्राफिक एक्सिस हमेशा क्या बताती है, नॉर्थ साउथ, जो ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है जो अर्थ की है वो किस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल। अब मैग्नेटिक एक्सिस किसकी, मैंने बताया था आपको, कंपास के नीडल की, वो क्या बताती है, वो जो देखिए कंपास का नीडल जो आपको बताता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है, लेकिन हमेशा वो सही नॉर्थ साउथ को नहीं बताता, वो हमेशा कुछ ना कुछ एंगल पर दिखाता है। जैसे आपके मान लीजिए नॉर्थ इस तरफ है तो हल्का सा स्लाइटली इधर कहीं दिखाएगा। अभी प्लेस टू प्लेस किसी प्लेस पे काफी एक्यूरेट दिखाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, किसी प्लेस पे बहुत ज्यादा गलत दिखाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, ठीक है। कई एंगल डिग्री का एंगल बन जाता है। तो डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी दी है, द मैग्नेटिक एक्सिस साउथ। अभी मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो कौन शो कर रहा है, कंपास नीडल किसी प्लेस पर। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन है जो पास होता है किससे, मैग्नेटिक एक्सिस से, और जियोग्राफिक वो मेरिड प्लेन है वर्टिकल जो पास होता है किससे, जियोग्राफिक एक्सिस से। तो दो एक्सिस जो एंगल बनाएंगे उनके प्लेन भी वही एंगल आपस में बनाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों ही डेफिनेशन क्या है, एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है, या तो दोनों मेरिडियंस, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, या फिर आप कह सकते हो क्या, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल। चलिए तो भाई आगे देखते हैं किस तरह से इसका फिगर बनेगा। फिगर हो, देख लो एक बार। अब मान लीजिए आपके पास ये जो लाइन है ना, ये रियल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो कर रही है। क्या शो कर रही है भाई, रियल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। ये मान लीजिए आपके पास नॉर्थ है और ये साउथ है,
है ना। और जो आपकी नीडल रुकी वो कैसे रुकी, वो रुकी आपकी मान लीजिए इस तरह से, थोड़े से और एंगल पे इस तरह से रुकी, है ना। इस तरह से आप मान लो आपकी नीडल जो है रुक गई, हल्के से एंगल पर बनाते हुए, ठीक है। इस तरह से आपकी नीडल ने दिखाया डायरेक्शन। तो नीडल जो डायरेक्शन दिखा रही है वो कैसे दिखा रही है आपकी, ये तो हो गया जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, एनजी और एसजी, इसे क्या बोलोगे एनएम और एसएम। ये जो बीच में एक्सिस आ रही है आपकी इसे क्या बोलोगे मैग्नेटिक एक्सिस, और जो नीचे वाले इसे क्या बोलोगे आप, जो ऊपर वाले को बोलेंगे जियोग्राफिक, और जो इधर तिरछी आ रही है इसको बोलेंगे मैग्नेटिक। यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसे हम क्या बोल देंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अगर इसको हम प्लेन में देखना चाहें तो मान लीजिए आपके पास एक तो ये होगी लाइन, और ये आपकी जो एक्सिस है कौन सी है मैग्नेटिक एक्सिस होगी आपकी, मान लीजिए ये। तो यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन पास करा दो आप, एक तो वर्टिकल प्लेन हो गया आपके पास ये इस तरह से लाइक दिस, है ना। और एक आपका वर्टिकल प्लेन कैसा हो गया इस तरह से हो गया। तो आपके दोनों प्लेन्स के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, इस तरह से बढ़ाते हैं ना ये। अब ये एंगल क्या कहलाएगा, यहां पर जो एंगल बनेगा इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब ये वाला कौन सा प्लेन है, ये वाला वर्टिकल प्लेन है कौन सा, जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये वाला जो है ये कौन सी है मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन आपका ये वाला हो गया, और हो गया आपका जियोग्राफिक मेरिडियन। यहां पर हम बात करें तो इसको क्या बोल देंगे जियोग्राफिक एक्सिस, और इसे क्या बोल देंगे इस वाले को मैग्नेटिक एक्सिस। तो इनके बीच जो एंगल बनता है इसी को हम बोलते हैं भैया एंगल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। अब किसी किसी प्लेस पे एंगल कम होता है, किसी किसी प्लेस पर ज्यादा होता है, मतलब ये एंगल प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ना। लिख देंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज विद पोजीशन ऑन अर्थ, ठीक है भाई। चलिए अब ये भी देख लेते हैं किसी प्लेस पर कितना, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ किसी प्लेस का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है। जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये इंडिया में काफी स्मॉल है ना। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इन इंडिया इज स्मॉल, ज्यादा नहीं है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो एंगल है 0.0 डिग्री 41 मिनट, 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट है, ठीक है। और अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में है आपका 0 डिग्री 58 मिनट, ठीक है। 0 डिग्री 58 मिनट का। तो ज्यादा मतलब अगर इंडिया में आप कंपास यूज कर रहे हो तो आप काफी हद तक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही चलोगे, ज्यादा डिफरेंस दिखाता नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे क्या होता है भाई अलग अलग दिखाता है। तो अगर हम यहाँ पर इंडिया में बात करें तो काफी हद तक एक्यूरेटली दिखाता है मैग्नेटिक कंपास किसको, आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि जितना ये स्मॉल होगा उतनी ही आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहुंचोगे, है ना। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जितना स्मॉल होता है उतनी ही ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे प्लेस में हो जहां पर आपका जो डिक्लिनेशन है वो काफी ज्यादा है तो वहां पर आपके गुम होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, आप डायरेक्शन तो कहीं जाने जाओगे और पहुंच कहीं जाओगे। तो जो शिप वगैरह होती है उनमें पहले से उनके मीटर में ये फीड होती है कि यहाँ का जो डिफरेंस है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो कंपास बताएगा और जो रियल है ना, वो इतना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं फिर डायरेक्शन में उससे। तो हर जगह का आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखा हुआ है मैप में, तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब किसी जगह का आपको डिक्लेरेशन पता है तो आप कंफर्म बता सकते हो भाई किस डायरेक्शन में मूव करेंगे ताकि हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहुंच पाएंगे। तो ये एरर आएगी, इसको आप
हल्का सा वेस्ट में मूव करोगे, ईस्ट की तरफ घुमा, बता रहा है कि हल्का सा ईस्ट की तरफ जाएगा 0 डिग्री 41 मिनट में, डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ। तो आपको हल्का सा ये इस एरर को हटाने के बाद ही मूव करना है, ठीक है। तो सिप वगैरह में ऑलरेडी सारी बातें कैलिब्रेट होती है उनके मीटर्स में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सीधे मैग्नेटिक कंपास लेकर पहुंचते हो तो आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी, ये सब मैप में लिखी होती हैं ऑलरेडी। चलिए, तो पहला एलिमेंट हो गया कवर। अब हम बात करते हैं भाई दूसरे एलिमेंट की, है ना। अब जो दूसरा एलिमेंट है यह है आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। दूसरा जो है वो क्या एलिमेंट, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक डिप, ठीक है। एंगल भी लगे होते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप भी इसको हम सिंपली बोल देते हैं, ठीक है भाई। एंगल ऑफ डिप भी यही रहेगा आपका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप अगर बोलता है तब भी आपसे यही पूछ रहा है, आपको ये बात समझ लेनी है बढ़िया तरह से, ठीक है भाई। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं पहले, फिर आपको पूरी बात समझाता हूं क्या कहानी है इसकी, ठीक है। चलिए भाई, तो इसको भी देखते हैं इसमें क्या लिख दिया मैंने। इट इज एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल, है ना, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं ना, which is free to rotate in vertical plane। मैंने कहा था मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा प्लेन होता है, वो वर्टिकल प्लेन। तो आपको नीडल को इस तरह से रखना है वर्टिकली, ठीक है, और इसे घूमने के लिए छोड़ देना है नीडल को। किसके अबाउट, जो उसमें लाइन थी, मैंने आपको बताया था कि ये से मान लीजिए आपकी नीडल है, ये आपकी लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह से आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब जो आपकी नीडल है ना, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग एंगल बनाते हुए रुकती है। जैसे मान लीजिए आपने इसको ऐसे यहाँ पर इस तरह से, ये आपका है ना, इस तरह से आपका जो नीडल है वो इस तरह से है, ठीक, कंपास जो है। अब जो नीडल थी वो थी घूमने के लिए फ्री, मान लीजिए नीडल ऐसे रुक गई, यहाँ पर जो एंगल बनता है किसके बीच, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जमीन भी रहेगी इसके पैरेलल। ये जो लाइन है कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब आपकी जो नीडल है वो कितना एंगल बनाते हुए रुकती है इससे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप। क्लियर होगी बात। ये लिखा हुआ है इसमें क्या, कि जो आपकी मैग्नेटिक नीडल थी मैग्नेटिक मेरिडियन में, वो उसके एक्सिस कितना एंगल बनाती है उस लाइन से, किसके, कंपास के जो बीच में एक लाइन होती है उससे कितना एंगल बनाती है, उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप, ठीक है भाई। ये आपकी बात। अब मान लीजिए आपका ये जो है ना, ये जो प्लेन है इसको मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है ये, और ये कैसा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्या है भाई, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक क्या है, ये मेरिडियन है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन है, अच्छी बात है भाई। अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में मान लीजिए आप जो नीडल है वो कुछ इस तरह से रुक गई, जो आपकी नीडल है वो इस प्लेन में कुछ इस तरह से रुक गई। ऐसे ही आपकी मान लीजिए रुक गई, इधर से बनाई एक लाइन मैंने इस तरह से, और यहां से भी बना दी मैंने लाइन। ये होगी मान लीजिए आपकी नीडल, कौन सी, मैग्नेटिक नीडल, इस तरह से रुक गई, है ना। अब इसके देखिए दो कंपोनेंट है। अब मैग्नेट, मैंने कहा था हमेशा जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रुकेगी, है ना। तो ये किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए अब ये अर्थ है आपकी, तो इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इस तरह से जा रही है। अब यहाँ पर कैसी होगी, जैसे यहाँ पर आपने देखा इस तरह से निकल कर आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कब होगी, जैसे यहाँ पर इस जगह पर देखें तो डायरेक्शन ऐसी तो होगी नीडल की, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना, तिरछी नीचे की ओर, तिरछी नीचे की ओर दिखा रहा है नीडल को वर्टिकल प्लेन में, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वो कैसी है, इस डायरेक्शन में है। भाई मैंने कहा था जो आपका नॉर्थ पोल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकेगा, है ना, उसके अलोंग। एक कंपोनेंट तो आपका आएगा यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ गया आपका BH, इसे क्या बोलते हैं भाई, BH। और यहाँ पर आएगा एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं BV, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो हमेशा जमीन के पैरेलल होगा, और ये आपकी हो गई मैग्नेटिक एक्सिस जो मैंने आपको दिखा रखी है। तो यहाँ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, इसको बोलते हैं डेल। डेल से इसको हम डिनोट करते हैं। इसके एक और डेफिनेशन बन सकती है, अगर आप चाहो तो लिख लो, उसको भी लिख लो।
इन मैग्नेटिक मेरिडियन the angle between horizontal component of Earth's magnetic field and total magnetic field of Earth. वापस एक बार आप ध्यान से समझ लें इस बात को। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में भाई? इस डायरेक्शन में। और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में। इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्थ। लेकिन ये जो आपका प्लेन है ना, वो कौन सा प्लेन है भाई? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की और उसका एक कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल है, उनके बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ डेप्थ। उसे हम क्या बोलते हैं भाई? एंगल ऑफ डेप्थ। तो चलिए एंगल ऑफ डेप्थ को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। किस प्लेस पर एंगल ऑफ डेप्थ कहां है? इक्वेटर पे कितना होगा और जो आपका पोल्स पर है वो कितना होगा? तो ये बातें थोड़ी सी समझने वाली हैं। तो एक बार आप समझने में फिगर से बना के आपको समझाता हूं। इसे आप नोट कर लेंगे पहले पॉज करके। अब इसके बाद देखिए क्या कैसे कैसे हम एंगल ऑफ डेप्थ निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। एंगल ऑफ डेप्थ क्या बताया मैंने? हॉरिजॉन्टल लाइन और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब जो मैग्नेट आपकी रुकती है, उनके बीच क्या एंगल बन रहा है, वही तो हो गई एंगल ऑफ डेप्थ। चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम शो करेंगे। इक्वेटर पे देखते हैं क्या आएगा एंगल ऑफ डेप्थ, और हम देखते हैं पोल्स पर क्या आएगा एंगल ऑफ डेप्थ और क्यों आएगा ये भी समझना है। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। ये हो गई अर्थ। यहाँ पर जो मैग्नेट है अर्थ की, मैंने कहा था अर्थ तिरछी होती है, तो मान लीजिए आपकी अर्थ के अंदर की मैग्नेट है तिरछी, हल्की सी गड़ी हुई, इस तरह से गड़ी हुई है, या होगी आपकी अर्थ के अंदर की मैग्नेट, ह्यूज बार मैग्नेट है, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इसका नॉर्थ होता है, यहाँ पर इसका साउथ होता है। इसकी निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, और जाती है ऐसे, यहाँ पर इधर आती है ना, फिर ऐसे निकलती है इस तरह से, जाती है यहाँ पर इसके ऐसे ही। अगर हम देखें आगे तो कुछ इस तरह से यहाँ से निकलेंगी, जमीन के पैरेलल पैरेलल यहाँ पर आ जाएंगी, और फिर इसके बाद ऐसे निकलेंगी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। कट नहीं करती, इस तरह से बनाओगे आप, कट नहीं करनी चाहिए आपस में, इस तरह, ठीक है भाई। अब देखिए जरा ध्यान से, आप बहुत ध्यान से देखना आपको। अगर मैं इस प्लेस की बात करता हूँ, यहाँ पर इस प्लेस की बात करूँ जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ये क्या होता है भाई आपका इक्वेटर, तो ये क्या होता है आपका नॉर्थ साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, है ना। अच्छा, ये बहुत बड़ा एंगल मैंने दिखा दिया है, थोड़ा सा कम ही यहाँ पर एंगल बनता है, जो 11.3 डिग्री का एंगल बनता है, थोड़ा ज्यादा तिरछा हो गया, तो आपको ध्यान से पहले पूरी बात समझनी है, ठीक है। आप ये नॉर्थ पे ही मानो कि ऑलमोस्ट यहीं पे नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ही है, तो इसको लाइन को मैं थोड़ा तिरछे बना देता हूँ आपके समझने के लिए, है ना। ज्यादा बड़ा एंगल तो होता नहीं इनके बीच, तो मान लीजिए आपकी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट यही गई है ऐसी, ये हो गया आपका, ये मान लीजिए आपका हो गया इक्वेटर इस तरह से, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेटर। ज्यादा बड़ा एंगल नहीं होता ना, यहाँ पे छोटा सा एंगल बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा पास कर दिया है। अब आप ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, मैंने कहा था भाई यहाँ पर जमीन पहले ड्रॉ कर लो आप, ये जमीन हो गई इस जगह पे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हो गया कि नहीं हो गया, अच्छी बात है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी से हो जाएगी, ये होगी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड, जमीन के पहले तो होगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है यहाँ पर, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अर्थ के बिल्कुल पैरेलल आएगी। अब अगर हम नीडल को यहाँ पर ऐसे रखते हैं वर्टिकल प्लेन में, और इसकी लाइन को ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी हो गई, ये नीडल हो गई, ये हो गया आपकी कंपास, और बीच वाली जो लाइन है इसे हम क्या बोल देंगे, ये लाइन हो गई आपकी इसके पैरेलल, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो आपकी नीडल है, देखिए मान लीजिए आपने ऐसे छोड़ा इसको, ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में हो जाएगी ए लाइन, तो घूमकर अपने आप सीधी ऐसे हो जाएगी, है कि नहीं। तो नीडल जो है वो इस लाइन से कितना एंगल बनाएगी, जीरो का। कितना एंगल बनाएगी भाई, जीरो का। ये लाइन कैसे, देखिए उसको वर्टिकल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल ऐसे तो है, तो वर्टिकल प्लेन ऐसे तो आएगा, ऐसे मैंने लिखा है कंपास, कंपास वर्टिकल प्लेन में है। ये जो लाइन होती है उसकी बीच वाली उसको पहले जमीन की कर देते हैं पैरेलल, और फिर सुई को मान लो आपने इस तरह छोड़ा, तो अपने आप घूम के ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहाँ पर, सीधी ऐसे इस तरह से हो जाएगी लाइन। तो
मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी यहाँ पर, सीधी थी, तो मैग्नेट भी कैसी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी लाइन आपकी। इसको बनाता हूँ नीले कलर से, है ना। देखिए ये हो गया आपकी मैग्नेटिक नीडल। और आप ध्यान से देखो, जो आपकी लाइन थी हॉरिजॉन्टल, है ना, वो भी कैसी थी, इस तरह से थी। यहाँ पर जो जमीन है ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो इसके एक्सिस है मैग्नेटिक, वो भी क्या है, सेम है कि नहीं। इसको मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, चलिए इसको तो मान लेते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। और जमीन देखें, जमीन भी कैसी है, यहाँ पर ऐसी है, ये है। अब इन लाइन के बीच एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री, ये तो आएगा। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप क्या आ जाएगा, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इज 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड और जमीन के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड और जमीन के बीच कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री का। तो समझ जाओगे वहां पर एंगल ऑफ डिप क्या है, 0। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई किसकी, पोल्स पर। तो पोल्स पर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे रख दिया, यहाँ पर जमीन ऐसी है, तो पोल्स पर जब हम इसको रखते हैं वर्टिकल प्लेन में, पहले कंपास रख दिया मैंने वर्टिकल प्लेन में, अच्छी बात है भाई। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद कर दिया ये जो लाइन है इसको जमीन के पैरेलल, जो आपकी होती है बीच में एक लाइन, और उसके बाद मैंने इस निडल को छोड़ दिया कुछ इस तरह से, कहीं भी छोड़ दिया ऐसा, तो घूमकर अपने आप इस तरह से, क्यों, इसका जो नॉर्थ पोल है, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से है वर्टिकल डायरेक्शन में, है कि नहीं, अंदर की ओर। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, तो आपकी जो निडल रुकेगी वो कैसे रुक जाएगी, ऐसे रुक जाएगी, है ना। ये हो गया रेड हिस्सा, इसका ब्लू हिस्सा और बनाता हूँ मैं आपके लिए, ये हो गया आपका ब्लू, इस तरह से आपकी ये रुक जाएगी। तो यहाँ पर जब रुकती है निडल, तो कैसे रुकती है यहाँ पर निडल, यहाँ पर जो आपकी निडल है वो कुछ इस तरह से रुक जाती है, ऐसी, ध्यान से देखना, इस तरह से रुकती है निडल आपके यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरह से। जबकि यहाँ पर जमीन कैसी है, अगर हम यहाँ पर जमीन देखें, जमीन कैसी है, देखिए यहाँ पर जमीन इस तरह से है, ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड, और जो BH आएगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में आएगा, वो तो 90 डिग्री पे तो आएगा, यानी जमीन के पैरेलल तो आएगा BH हमेशा। तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90। देन यहाँ पर कैसा है, 90 डिग्री का। अगर यहाँ पर देखें सेम जगह पर, तो यहाँ पर अगर आप इसको बनाते, देखिए आपके सामने बनी भी हुई है, यहाँ पर जो आपकी ये जमीन हो गई, देखो जमीन है इस तरह से, है ना, यहाँ पर जमीन कैसी थी, ऐसी थी, यहाँ पर जमीन ऐसी है, और उसी डायरेक्शन में क्या आ रहा है आपका, डेल भी आ रहा है। तो वहां पर डेल 0 हो गया था, जबकि यहाँ पर डेल कितना हुआ, 90। तो एट पोल्स क्या होता है, एट पोल्स एंगल ऑफ डिप क्या होता है भाई, इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है भाई, 90 डिग्री। अच्छा, जिस इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे थे ना, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, जिसके थ्रू हम निकाल रहे थे, उसको हम डिप सर्कल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिप सर्कल। द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure angle of dip is called dip circle। उसमें एक होती है मैग्नेटिक नीडल और बीच में होती है एक लाइन जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उसका प्लेन जो होता है वो होता है सर्कुलर और वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल प्लेन के लोगों में सर्कल होगा, उसमें एक बीच में लाइन होती है, कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसमें होती है एक नीडल जो फ्री होती है रोटेट करने के लिए, किसके अबाउट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। इसी को बोलते हैं डिप सर्कल। समझ के बाद, तो भाई ये पूरी कहानी थी किसकी, एंगल ऑफ डिप की। सब छोटी मोटी बातें आपको नोट कर लेनी है। पोल इक्वेटर पे होता है 0 और पोल पे होता है 90। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे तो डिप एंगल बढ़ेगा, पोल से इक्वेटर आओगे डिप एंगल घटेगा। चलिए छोटी मोटी बातें हमने कर ली कवर। अब तीसरी जो बात रह गई है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, वो छोटी सी बात जो है उसको और कवर कर लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं क्या बनेगा उसमें। थर्ड है, उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंड
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। देखिए तो मैं तीनों चीजें यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपका ये जो वर्टिकल प्लेन है, और इस वर्टिकल प्लेन का नाम क्या है? इस वर्टिकल प्लेन का नाम आपने रख दिया मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, यह है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन, इसका नाम क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इसमें जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है, जो भी आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा जिसको हम बोलेंगे BH, और एक कंपोनेंट यहाँ पर जो आएगा उसको हम बोलेंगे BV। मैंने कहा था मैग्नेटिक मेरिडियन में नेट B और इसके बीच जो एंगल बनता है किसके? BH के बीच, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ टिप, और लिखते हैं डेल से। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? B cos डेल, और अगर हम देखते हैं BV तो आ जाएगा B sin डेल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अगर स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या आ जाएगा? BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर डेल प्लस cos स्क्वायर डेल, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे B स्क्वायर, किसके बराबर? BH स्क्वायर के और BV स्क्वायर। ये हो गया आपका पहली बात। और इनको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? ये आपके सामने आ जाएगा tan डेल इज इक्वल टू BV बाई BH। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आप किसी भी प्लेस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो इजीली, और जो एंगल ऑफ डिप है वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं इसी में आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाला भी बनाकर दिखा सकता हूँ। उसके लिए कैसे करना है, देखिए ये एक प्लेन था, है ना। अब ये जो लाइन है ये आपकी जो मैग्नेट दिखा रही है नॉर्थ साउथ वो बता रही है। ये लाइन जो भी ऊपर है, देखो अगर हम कुछ इस तरह से लेते हैं इसको, ऐसा ये लिया हमने, ठीक है। अब निडल आपकी मान लीजिए ऐसे रुक गई तिरछी, तो यहाँ पर जो एक कंपोनेंट करते हो आप ऐसा, ये मैग्नेट बता रही है कि इस डायरेक्शन में चलोगे तो साउथ है, और ये तो होगी वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर होगी बात? तो ये जो प्लेन था कुछ इस तरह से था, जहां पर निडल आपकी कुछ इस तरह से दिखा रही थी। एक कंपोनेंट आया ऐसा और एक आया आपका ऐसा। तो हमेशा मैग्नेटिक निडल की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, वही डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन नॉर्थ साउथ इस तरफ है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन, जो मैग्नेट शो कर रही है वो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक और प्लेन ड्रॉ करते हैं जो रियल है, मान लीजिए आपकी रियल जो है वो सही नहीं है, हल्की तिरछी है, तो रियल आपकी मान लीजिए इस डायरेक्शन में है नॉर्थ, ये आपका NG है और इधर क्या आपका SG है। ठीक है, ये जो प्लेन आपका बन रहा है ना दूसरा वाला, इसको हम क्या बोल देंगे भाई? इसको हम बोल देते हैं ये होता है आपका जियोग्राफिक मेरिडियन। यहाँ पर जो एंगल बनता है ऊपर उसको बोलते हैं थीटा, और जो नीचे एंगल बनता है मैग्नेटिक नीडल में उसको बोलते हैं डेल। तो सारी चीजें मैंने एक ही फिगर में आपको दिखा दी है। ऊपर वाला प्लेन कौन सा है भाई? जियोग्राफिक मेरिडियन। जो नीचे वाला था वो आपका था मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो दो लाइंस आती हैं, एक होती है BH और एक होती है BV। ठीक है, और बाकी सब कुछ मैंने आपके सामने दिखा दिया, फिगर आप एक बार चेक कर लोगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो जो आपका ये है B स्क्वायर इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, और एक आपका जो tan डेल इज इक्वल टू BV अपॉन BH है ना। सारी कहानी इन पे होती है। छोटे मोटे एक न्यूमेरिकल अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो मैं आपको समझाता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्राई करूंगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे करते हैं इन पे, फिर इस पे डिटेल में हम चलेंगे। IIT JEE के लिए या फिर नीट के लिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। छोटा सा न्यूमेरिकल कर देता हूँ मैं आज, बाकी फिर जो टफ न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा न्यूमेरिकल आप देख लें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है, आपको दो प्लेस है, एक का जो एंगल ऑफ डिप है वो दे रखा है मान लीजिए आपको
30 डिग्री एक प्लेस का, और दूसरे प्लेस का जो एंगल ऑफ डिप है वो मान लीजिए 45 डिग्री का। ठीक है, आपको बताना है दोनों जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो क्या आएगा। मतलब आपको निकालना है BH1 डिवाइड में BH2। BH1 डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, BH2 आपका आ जाएगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ प्लेसेस आर सेम, ठीक है, ये कंडीशन है। इसके बाद आपको ये निकालना है, तो अपने पास फॉर्मूला तो है ही, tan del 1 अपॉन tan del 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, BV अपॉन BH1, इधर आ जाएगा BV अपॉन BH2। भाई BV तो सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या आपका सेम है, तो BV से BV क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपके पास BH2 डिवाइड में आ जाएगा आपके पास BH1। tan del क्या है, tan 30 1/√3, tan 40 होता है सीधे 1। यहाँ पर जो BH2 डिवाइड में BH1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/√3। हमें निकालना है BH1 अपॉन में BH2, ये आपका आ जाएगा √3। तो भाई ये थी मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। 3 तरह के एलिमेंट्स मैंने कवर किए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और तीसरा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके अलावा एपरेंट डिप है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी आज की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ।